हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या है। ठीक है, आज रात हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, पर ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ। ठीक है, आप अपने कैंडल स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं, नंबर सेम ही है। ठीक है, अब कैंडल स्पेल्स जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल या फिर विश फुलफिलमेंट स्पेल। ठीक है, बहुत मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ मैं यहाँ पर। रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, हर सिचुएशन के लिए स्पेल है। ठीक है, मनी स्टक है उसके लिए स्पेल, करियर के लिए स्पेल, तो बहुत सारे स्पेल होते हैं, आप स्पेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए। कहाँ लेना है स्पेल? 9105522155। ठीक है, ये नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या है, यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं। अच्छे से कार्ड्स को देखिए और फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, तभी एनर्जीज निकल के आएंगी। ठीक है, यहाँ पर कार्ड सफल हो रहे हैं, अच्छे से फोकस कीजिए और एक एक कार्ड को देखना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, तो कार्ड कुछ गिरे हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर है पहले पेश एग्जिस्टेंस, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। ओके, एक एक कार्ड को देखना है आपको। स्लोइंग डाउन, माइंड, ओके, पेशेंस, क्रिएटर, द फूल, अलोननेस एंड बॉटम ऑफ डेक अवेयरनेस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, सारे के सारे दिख रहे हैं। यस, सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो सारे कार्ड्स को देखिए और समझिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, मुझे ना ऐसे दिख रहा है, चल कुछ रहा है दिल में, दिमाग में। ठीक है, और दिखा कुछ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि मतलब यहाँ पर ये इतना परेशान हो चुके हैं, कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, बस खिचड़ी सी पक गई है इनके दिमाग में, इनकी लाइफ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, क्योंकि बहुत अकेले से दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत अलोननेस का कार्ड है, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं और चीजें बहुत स्टक हो गई इनकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब सब चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, किसी की इंटेंशन नहीं समझ पा रहे हैं। सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं या किसी के लिए एक्यूरेट भी ये रेजोनेट करे, अगर आप किसी के बारे में आप इनको अवेयर कर रहे थे,
कि ये इंसान सही नहीं है, ये आपका भला नहीं सोच रहा, मेरा भला नहीं सोच रहा, ये इंसान सही नहीं है, इसके इंटेंशन सही नहीं है। सपोज किसी के लिए आप समझा रहे थे, बोल रहे थे, गाइड कर रहे थे किसी थर्ड पार्टी को लेकर, एक या एक से ज्यादा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो जबरदस्ती ना इन्वॉल्व होना, या आप दोनों को अलग करना, या इनको भड़काना, इनके माइंड के साथ खेलना, मैनिपुलेट करना, समझ रहे हो। और लास्ट में क्या है, इनके भी सगे नहीं है, क्योंकि आज ये उनके होने के बाद भी अकेले हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अभी उनको चीजें समझ में आ रही है। अगर ऐसा कुछ है कि किसी को लेकर आपने कुछ बोला था, कहा था, समझाया था ना, किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर, एक या एक से ज्यादा, या किसी के लिए भी कुछ कुछ चीजें आपने इनको बताई थी कि ये करना ठीक नहीं है, ये सही है, वो सही है, या ये गलत है, या कैसे भी ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, या जो भी है, जो भी आपने इनको बताया हो, समझाया हो, आज इनको लिटरली समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, बहुत गलत किया। आज इन्हें लिटरली समझ में आ रहा है कि इनसे मेजर मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई है। जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया वो नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब फूक फूक कर चीजों को रख रहे हैं, कर रहे हैं। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत इमेच्योर माइंडसेट में, ये बहुत बेवकूफियां कर रहे हैं, नादानियां कर रहे हैं, पर यहां पर अब ये समझ रहे हैं। ऐसा ही होता है, देखो, इंसान जब गिरता है ना, या तभी समझ में आता है। भले ही आप उसे कितना समझा लो कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसा वैसा, वो नहीं सुनेगा या वो नहीं सुनेगी। कोई भी जर्नली भी देखा जाए, जब तक उसके साथ ना हो, वो चीजें उसके साथ ना बीते ना, तब तक वो नहीं सुनता या नहीं सुनती। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, एग्जैक्टली आपके पार्टनर के साथ वही हो रहा है। आज इनको तभी समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर दिया। तो इनको रियलाइज हो रहा है कि एक बड़ी गलती, एक बड़ी भूल हो गई है इनसे। ठीक है, यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर गाइस वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर मुझे ना 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। 9 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 7 नंबर की एनर्जी बहुत दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अब स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ठहराव आ गया इनके अंदर, बहुत पेशेंस आ गया इनके अंदर। अगर ये बहुत चीजों को बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते थे, हर चीज इनको जल्दी जल्दी चाहिए थी, जल्दी करना है, सब कुछ जल्दी 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 चाहिए था, या हमेशा जल्दी जल्दी था, तो अब ये सोच समझकर चीजों को करना चाहते हैं। पेशेंस इतना आ गया है, एक ठहराव। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी फील कर पा रहे हैं पेशेंस को। जैसे एक टाइम पर आप पेशेंटली चीजों को डील करते थे, मे बी अभी मुझे जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है यहां पर, आप ना इम्पेशेंट हो गए हो। मतलब आपको है कि जल्दी हो। अगर आपके पार्टनर अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, जल्दी ले लें। ठीक है, और अब इनके अंदर ठहराव आ गया है, ये चीजों को सोच समझ कर करना चाहते हैं, बैलेंस वे में करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंडसेट ना काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए, काफी ज्यादा मतलब चीजों को समझकर चलना चाहते हूं जैसे। तो यहाँ पर चेंजेस आपके पार्टनर की एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं। अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर बताती हूँ मैं आपको एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो ये देखो टेम्परेंस का कार्ड देख रहे हो आप। अब ये देखो ये कार्ड क्या है, एग्जिस्टेंस। ये क्या कार्ड क्या है, टेम्परेंस। देख रहे हो, दोनों इसको क्लैरिफाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस को, टेम्परेंस। अच्छे से देखो कार्ड्स को, क्या दिख रहा है। बैलेंस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने इनको भुला दिया है। ठीक है, मे बी आप इनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, या उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो जैसा कि एक टाइम पर आप करते थे, जैसे कि आप इनको समझते थे, इनके लिए करते थे। अभी आप इनको जस्ट इग्नोर कर रहे हो मे बी, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको भुला दिया है, आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में।
आपने कंप्लीटली इनको भुला दिया है, अब आपको कोई मतलब नहीं है इनके साथ रिश्ते से, कनेक्शन से, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, या फिर आप इन्हें भुला ना दो, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एग्जिस्टेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चीजों को ठीक करना चाहता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे दिख रहा है यहां पर कि पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, आप सुकून थे, आपके साथ रहना सुकून सुकून फील कराता था, आपका होना सुकून मिलता था। तो कहीं ना कहीं वो चीजों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, आपके होने से सब कुछ है, पर आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है। वो बहुत एंजाइटी फील करते हुए, कंफ्यूज होते हुए कि पता नहीं आप इनको याद भी करते हो नहीं करते हो, आप इनके बारे में या सोचते भी हो नहीं सोचते हो, क्या आप इनको लेकर एक नेगेटिव थॉट में हो, या पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप आगे बढ़ चुके हो, या आपको बताना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप इन्हें भूलो मत, ये चाहते हैं कि जल्दी से आपके पास आ जाए, पर थोड़ा सा सोच समझ कर कि कैसे अब चीजों को करना है। क्योंकि आज तक आपके पार्टनर ने ना ना ये पता है क्या है कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये समझते नहीं है कि सामने वाले को हर्ट हो जाएगा, या आप हर्ट हो सकते हो, आपको तकलीफ हो सकती है ना, ये नहीं समझते, ये नहीं उस तरीके से आपको ट्रीट करते। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको इमोशंस अपने एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं ये कितना फील करते हैं आपके लिए, कितने इमोशंस हैं इनके मन में, कितनी फीलिंग्स है, कितना प्यार है, कितना अट्रैक्शन है ना। आज ये कहीं ना कहीं आपको लेकर मतलब सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है कि अब आप समझोगे, अब आप इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को, इनको समझोगे, अब आप इनके लिए कुछ करोगे, मतलब कभी कुछ होगा आप दोनों के बीच में, कुछ अच्छा होगा अब। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बस इसी उम्मीद में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ तो अच्छा हो, आप दोनों के बीच में कुछ तो पॉजिटिव हो, तो बस यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है द स्टार, तो यहां पर द स्टार के कार्ड से दिख रहा है कि बहुत दूरियां आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं दूरियां आ चुकी हैं, आपको भी लग रहा है कि इतनी दूरी आ चुकी है, पता नहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेंगे नहीं लेंगे, ये ना पोस्टपोन करते जा रहे हैं। ये अंदर से लेना तो चाहते हैं, ऐसा कि ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहते, बट अंदर से ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं किस तरीके से आप रिएक्ट करो, और इन्होंने इतना दिल दुखाया है आपका, आपको इतना हार्ट ब्रेक दिया है, पेन दिया है, तकलीफ दी है, पता नहीं कैसे आप कैसे चीजों को डील करो, क्या करो, और कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस करना चाहते हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं चीजों को, मतलब ऐसा है कि हैवीनेस दिख रहा है इनकी लाइफ में, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, ये ना कुछ पहले अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं, फिर ही आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि पहले इनको चीजों को, सिचुएशन को ठीक करना है, सही से डील करना है, फिर ही कुछ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत बहुत परेशान से दिख रहे हैं। अगर आप देखो कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, एंजाइटी को दिखा रहा है, स्ट्रेस को दिखा रहा है, प्रे करते हुए दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है जस्टिस, तो धीरे धीरे ही सही पर आपको जस्टिस तो मिल रहा है। अब आप कहोगे कि कैसे, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, आप चाहते हो ना कि जस्टिस हो, आप चाहते हो ना कि आपको जस्टिस मिले, तो सबसे पहले तो कमेंट में लिखो यस यूनिवर्स, आई वांट जस्टिस।
ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको अब जस्टिस देने वाले हैं। अब जस्टिस कैसे, कि यहाँ पर इनकी लाइफ में चीजें इनको रियलाइज होना, लाइफ लेसन्स मिलना, क्योंकि लाइफ में ना ऐसा दिख रहा है कि जो भी इन्होंने दूरियां बनाई, जो भी डिस्टेंस क्रिएट करी, लाइक थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो यहाँ पर दिख रहा है कि या किसी भी वजह से, तो क्योंकि एक डिस्टेंस द वर्ल्ड के कार्ड से तो दिख रहा है, पर अब वो आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, अब आपसे सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं, जो भी इन्होंने गलती करी। हाँ, अब मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, इनका सॉरी आपके तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। जो आप चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो, आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस तो आपने रखना ही है, पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। माइंड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, माइंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, पता है, यस, यहाँ पर इनके दिमाग में इतनी खिचड़ी पक गई, इतना स्ट्रेस हो गया है, इतनी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिल दुखा दिया है, दिल तोड़ दिया है इन्होंने। आपका दिल तो तोड़ा, पर इनका भी दिल दुख रहा है, इनका भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, दिल दुखा हुआ सा दिख रहा है, डिप्रेस से दिख रहा है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर बस चीजों को डिले करते जा रहे हैं, कुछ चीजें इनको समझ आ रही हैं, कुछ चीजें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर डिले करते हुए दिख रहे हैं, स्लोइंग डाउन, पोस्टपोनमेंट का कार्ड आप देख रहे हो, ऐसे कार्ड निकल रहे हैं। यहाँ पर माइंड का कार्ड, यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि इनका किसी ने तो दिल दुखाया है, अगर कोई थर्ड पर्सन या कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रही है, चाहे वो लव को लेकर हो, अगर ये किसी और के साथ कनेक्ट हो गए थे ना, एज अ लव कनेक्शन को लेकर किसी के साथ कनेक्ट हो गए थे, तो मुझे यहाँ पर बहुत परेशान से ये दिख रहे हैं, डिप्रेस्ड से दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं यस धोखा, ओ माय गॉड, इनके साथ धोखा हुआ है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो भाई, धोखे को दिखा रहा है, चीटिंग को दिखा रहा है। हाँ, इन्होंने तो एक टाइम पर आपको धोखा, चीट किया, मे बी आपको पता है कि कर चुके हैं, पर आपने उम्मीद लगाई कि ये सुधर जाए, सुधर कर आ जाए, पर वही है ना कि जब तक इंसान को खुद धोखा ना मिले, या जब तक उसके साथ सेम चीजें ना हो ना, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। तो आज आपके पार्टनर को लिटरली यहाँ पर धोखा मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, रियूनियन चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी का धोखा, किसी का बिट्रेल, किसी का इनकी तरफ कुछ गलत करना, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लिटरली बहुत ऐसी एनर्जी में चले गए हैं जहां पर ना ये कुछ समझ पा रहे हैं, ना इनका दिमाग चल रहा है, बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, ये एक तरीके से इनका माइंड स्टक हो गया है कि क्या सही है क्या गलत है, ये कुछ नहीं समझ पा रहे, कैसे क्या करें, कैसे चीजों को डील करें, ये नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेस्ड से दिख रहे हैं। आपके पार्टनर डिप्रेस्ड है, डिस्टर्ब है, अभी वो इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपके पार्टनर मुझे ना थोड़ा सा अब रियूनियन की इच्छा रखते हुए, हील होने की इच्छा रखते हुए, किसी को अपना दुख दर्द शेयर करना चाहते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, और लिटरली कोई नहीं है जिससे इतना खुलकर ये बात करें जैसे आपसे किया करते थे। आपसे ना ये दिल से जुड़े थे, आप सुनते थे, ऐसा कोई नहीं है जो इनको जज ना करे, क्योंकि आप इनको कैसे भी कुछ भी हो जज नहीं करते थे, ठीक है। इनकी गलती पे पर्दा डालना, हर चीज को लेकर जज नहीं करना, सुनना, समझना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस आपके पार्टनर आपकी ही चीजों में खोए से रहते हैं, आपकी यादों में, आपके प्यार में, आपको लेकर सोचते हुए, बस आप में ही खोए खोए से दिख रहे हैं, बस आपको लेकर ही सोचते से दिख रहे हैं। पेशेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेशेंस क्यों है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स देख रहे हो आप, तो यस यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है 9 ऑफ कप्स के कार्ड से। आप इनकी विश हो, आपका जो आप इनको समझाते थे, जिस तरीके से आप इनको
चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाते थे, गाइड करवाते थे, जिस तरीके से आप इनको ना हर चीज़ों को लेकर ना पॉजिटिव एक नज़रिया देते थे ना, तो अब आपके हिसाब से ही चीज़ों को करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक सही पाथ में हो, आप एक राइट पाथ में हो, आपने हमेशा हाथ पकड़ के सही चीज़ों को चलाया है, आपने सही चीज़ों को समझाया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज, पता है, इनकी विश बस आपको बहुत सारा प्यार देना, आपका ख्याल रखना, जो ये कभी नहीं कर पाए। शायद जो हो सकता है कि पहले कर किया करते थे, अब नहीं कर पाए या अब नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके लिए जो भी बन सकता है, जो भी बन पड़ता है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए ये करना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये लॉन्ग टर्म पर ले जाना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये ना हमेशा मतलब अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, आपको हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये चीजें बहुत स्टक सी दिख रही हैं, बहुत उलझी हुई हैं, बहुत स्टक हैं, पर नहीं, ये खुलकर खुलकर प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, अपनी अपने चीज़ों को ना रखना चाहते हैं आपके सामने, बहुत प्यार देना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कभी कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि इतना ईगो दिखाया इन्होंने आपको, इतनी गलत तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, डिच किया किसी और के लिए। आज इनको उसी से धोखा मिल गया। जिस भी सिचुएशन के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, आपसे दूरी बनाई थी, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी थी, दूर चले गए थे, जिस भी सिचुएशन के लिए, आज ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि उसे खुद से दूर करके। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना रियलाइज हो रहा है जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, वो एक मेजर मिस्टेक थी, एक बहुत बड़ी भूल थी। आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से आपके साथ डील नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इनसे क्या हुआ, क्यों किया ना। अब चीजों को सही भी करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि यस, आप जैसा कहो, आप जिस तरीके से चलाओ, ये चलना चाहते हैं, आपके हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। द क्रिएटर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द क्रिएटर क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आपके पार्टनर ना एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी, ये सिचुएशन भी इनको देखने को मिलेगी। देख रहे हो आप, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, तो कार्ड्स देखा करो अच्छे से। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, देखा करो, समझा करो, तभी तो एनर्जी निकलेगी, तभी तो समझ आएगा, तभी तो पता चलेगा क्या है एनर्जीज ना पार्टनर की। तो स्ट्रेस दिख रहा है, देख लो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना कुछ, मतलब जो भी चीजें इनके साथ हुई हैं या चल रही हैं, क्योंकि किसी का धोखा, किसी का बिट्रेल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी का धोखा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अनहील्ड से दिख रहे हैं। इसीलिए गाइस वो हील होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ द क्रिएटर का कार्ड ऐसे दिख रहा है, वो हील होना चाहते हैं। अभी 111 पोर्टल जो गया है उसके लिए ना, जो कल ही गया है, तो उस टाइम पर हीलिंग स्पेल था, ऑफर में था, बट यस कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, कुछ लोगों ने नहीं करी। तो आप ले सकते हो, हीलिंग बहुत जरूरी है आपके पार्टनर की, क्योंकि वो स्टक हो चुके हैं। यहाँ पर जो माइंड का कार्ड भी मुझे बार बार यही एनर्जी दे रहा था, जो ये आप थ्री ऑफ सोर्ड्स और माइंड का कार्ड देख रहे हो। यहाँ पर देखो माइंड का कार्ड है ना, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स का ये भी ऐसे ही दिख रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फीलिंग्स तो हैं, आप भी सोचते हो कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन है उनका एक्शन नहीं लेना, क्योंकि फीलिंग्स है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वे में जाकर एक्शन ले, कैसे क्या करें, क्योंकि आपके पार्टनर अनहील्ड हैं, अनहील्ड हो चुके हैं। क्योंकि जो उन्होंने डिसीजन लिया, मान लो उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहने का डिसीजन लिया, थर्ड पार्टी को चूज किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे, तो इनको ना कहीं समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, क्या करें, क्या ठीक है क्या नहीं है। इसीलिए धोखा मिला ना, आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी में गए, तो एक गलत डिसीजन लिया। अब इनको समझ आ रहा है कि हाँ भाई गलत डिसीजन हुआ मेरे से, अब मैं करूं तो क्या करूं। समझ रहे हो, अब आपको आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसी क्योंकि वो अनहील्ड है, आपके पार्टनर अनहील्ड है, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए आपको
यस, मैंने इसलिए आपको गाइड किया था कि हीलिंग स्पेल लो, ठीक है। पर अब जिन लोगों ने नहीं लिया तो ले सकते हैं अपने लिए, पार्टनर के लिए ना, हीलिंग स्पेल आप ले सकते हो ताकि आपके पार्टनर पॉजिटिव हों, ठीक है, इसलिए हीलिंग स्पेल लो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में तो आप दोबारा से हीलिंग स्पेल ले सकते हो 9105522155 में, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई। ओहो, देख रहे हो आप कितने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल क्यों है। तो एक न्यू बिगनिंग यस होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं उनको चीजें अब आपके लिए प्यार फील होते हुए दिख रहा है, प्यार महसूस करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती हुई दिख रही है, आपके लिए इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको लेकर ना चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं है। अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस फीलिंग्स दिख रही है, वो अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करना है उन्हें, आपका साथ चाहिए, ठीक है। अब आपका साथ चाहिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं फोर ऑफ पैंटिकल्स कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहां पर आपके पार्टनर बस आप और आप ही चले जा रहे हो इनके माइंड में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यस भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ये लौटना चाहते हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अलोननेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, अलोननेस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बिट्रेल सा महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को, कि किसी ने जैसे मानो बिट्रेल कर दिया हो, चीट कर दिया हो, धोखा दे दिया हो, डिच कर दिया हो। हाँ, इन्होंने इनको किया तो है और आज ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, और हो सकता है आपके साथ जब इन्होंने चीटिंग करी तो भी ये अकेले पड़े हुए से दिख रहे हैं, बहुत अकेले से हो गए। लिटरली आपको याद करते हैं, आपको लेकर क्रेविंग करते हैं, बहुत क्रेविंग। देखो द लवर्स का कार्ड है, इनके मन में आपको लेकर लस्ट की एनर्जी भी बहुत दिख रही है। लव तो है ही है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, मतलब अपने स्ट्रेस को दूर कराना चाहते हैं आपके क्लोज आके, या फिर एक इंटीमेसी कनेक्शन के लिए, या इंटीमेट होके, या कैसे भी आपके साथ रहकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका प्यार हो, इनका इमोशंस हो, सब कुछ आप हो। इनको ऐसा फील होता है आपसे, इस रिश्ते से, कि आप होना तो सब कुछ है, आप नहीं होना तो कुछ भी नहीं है। लाइक यहाँ पर द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत है इनके मन में आपके लिए ना। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है ये अब सिचुएशन को बैलेंस करना है, इनको बहुत सारा प्यार देना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर यस एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफी लोगों के लिए हो सकता है। तो दिख रहा है कि बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, आपसे दूर रहकर या फिर आपके साथ गलत करके। ये भी खुश नहीं है, इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ है ना अभी तक कुछ भी गलत, तो होता हुआ दिख रहा है। अवेयरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो अब चीजों को बहुत फूक फूक कर रख रहे हैं। हो सकता है किसी कोई जुड़ा इनसे पैसों के लिए, पैसा इनका किसी ने या तो हड़प लिया है, या कहते हैं ना कि किसी ने पैसों की वजह से, कोई थर्ड पार्टी या कोई भी, ठीक है। तो थोड़ा सा अब चीजों को समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी आपके लिए उनके थॉट्स द सन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, यस आपके साथ रियूनियन, आपको कमिटमेंट, जो भी आप चाहते हो, तो यहाँ पर दिख रहा है मिलकर रहेगा, ठीक है। आने वाले समय में जैसा भी आप एक्सपेक्ट करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर, इनको लेकर, वो मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर गाइस मुझे कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर मुझे तुला राशि, लिब्रा भी बहुत दिख रहा है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, ठीक है। तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर, 17 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर,
9 नंबर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पर 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर की एनर्जीज है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।